Assalamualaikum dear student, this class 10 subject English. You know that we are doing the textual questions of the poem My Mother at 66. You will see at page number 97 question number 5. We have done the question number 1 2 3 4. Now question 5 is, what childhood fears do you think the poet is referring to in the poem My Mother at 66? तो शायर ये पॉइंट इस पोयम में चाइल्डहुड फियर्स कौन कौन से चाइल्डहुड फियर्स बयान कर रहा है इस पोयम में मदर एट 66। तो इसका जो क्वेश्चन है आंसर इस तरह आएगा, द पॉइंट इज रेफरिंग हर चाइल्डहुड फियर्स ऑफ द इनसिक्योरिटी आइसोलेशन एंड सेपरेशन एट द थॉट ऑफ लूजिंग ऑफ हर मदर। तो वो क्या कर रहा है, वो सोच रहा है अपना जो ये इसकी वो ये सोच रहा है कि वो इनसिक्योर फील रहा मदर के बगैर, इनसिक्योर आइसोलेशन, वो जुदा हो जाएगा अपने माँ से और अकेली रह जाएगी एट द थॉट ऑफ लूजिंग, जब उसकी माँ गुजर जाएगी, मर जाएगी। लिविंग ए लाइफ लोनलीनेस व्हाट पेन्स हर मोर दैट द आइडिया ऑफ डेथ इज अ फियर ऑफ डेथ। तो ये जो मौत का ख्याल है, ये मौत को उसको डर ज़्यादा पेन दे रही है। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट कमला दास do after the security check, what does she notice? तो सिक्योरिटी चेक के दौरान इसने क्या किया और इसने क्या नोटिस किया। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम अगेन लुक्ड एट हर मदर, जब वो सिक्योरिटी चेक करने थे एयरपोर्ट पे तो कुछ गज के दूरी पर वो अपने माँ पे फिर देखती है और अपने माँ के कलरलेस फेस पे जिसका रंग ढल चुका था, द पॉइंट नोट्स दैट हर मदर हैड स्टेप्ड इनटू द लास्ट फेज ऑफ लाइफ। इसको ये लग रहा है कि वो अब क्या कर रही है, अब वो लास्ट फेज में है, जिंदगी के लास्ट फेज में है। शी इज़ आल्सो फियर दैट डेथ माइट टेक हर अवे, वो उसको ये ख्याल है कि अब मौत इसको ले जाएगी, उसको जुदा कर देगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सोन अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। तो ये आपने देखा है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। इसका क्या मतलब है? अच्छा, क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट एक्चुअली फील एट दिस मोमेंट? तो वो क्या फील कर रहा है इस मौके पे? एट दिस मोमेंट शी हैज़ ऑल द फियर्स ऑफ इनसिक्योरिटी आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि वो अकेली महसूस करेगी अपने माँ के बगैर, इनसिक्योर महसूस करेगी, गैर महफूज। देयरफॉर शी फील्स हेल्पलेस एंड डिस्ट्रेस्ड, इसलिए वो बहुत ही परेशान है और बेयार मददगार है एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर मदर सून, क्योंकि उसकी अब वो अपने माँ को जल्द ही खो रही हैं। Then there is B part. Why did the poet say see you soon अम्मा? तो वो कह रही है कि अम्मा मैं आपको जल्द ही देखूंगी। What does the poet actually mean by smile, smile and smile? What kind of smile it is? So dear students, as you know that this is the optimistic side of Kamala Das personality, as she gives an assurance to her mother that we will meet again in order to make her happy. Otherwise, if she will weep there, the mother will also weep, and that will create the sad atmosphere there. So by hiding his pain, she is telling him that see you soon amma, and by smiling we can say that she is hiding the pain. See you soon amma shows that optimistic side of Kamala Das personality. The poem ends with the hope that she might be able to see her mother alive after return. जब वो वापस आएगी तब वो उसको देख सकती है, ये इसका मतलब है। और वो अपनी पेन को हाइड कर रही हैं इस स्माइलिंग के जरिए। So we can say that this smile is the smile of pain. The smiling face of the poet gives the impression that she is hiding the fear of losing of her mother. तो ये जो स्माइल है ये दिखा रही है कि ये गम के आंसू हैं, ये खुशी के आंसू नहीं है, ये गम की मुस्कुराहट है, खुशी की मुस्कुराहट नहीं है। एक्चुअली अपनी उस पेन को, उस गम को वो छुपाना चाहती हैं और अपनी माँ को खुश रखना चाहती है, क्योंकि वो जानती हैं कि शायद जब वो दोबारा आएगी तब उसकी माँ जिंदा नहीं होगी। तो इस तरह हम देखते हैं इस पोएम में पोइट ने किस तरह मदर डॉटर रिलेशन को एक्सप्लेन किया है। और हम देखते हैं कि जिस तरह
ایک ماں بیٹی کی جدائی پہ پریشانی، بیٹی کی جدائی پریشانی ہو، اس طرح بیٹی بھی اپنے ماں کے جب وہ سسرال جاتی ہے تو بہت ہی پریشان رہتی ہے ماں کو لے کے. لیکن کملا داس یہاں یہ سوچ رہی ہے کہ شاید اب اس کی ماں زیادہ دیر نہیں رہنے والی ہے، اس طرح وہ پریشان ہو رہی ہے، لیکن اس پریشانی کو چھپانے کے لیے وہ مسکرا رہی ہے. Thanks dear students. Inshallah we will continue here from tomorrow with the other questions. Thanks.